बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ पीएमआर स्पेक्ट्रा। इंटरप्रिटेशन से मुराद है तशरीह करना, किसी बात को अच्छी तरह एनालिसिस करके उसको समझना और उससे कोई रिजल्ट निकालना। तो जो कोई भी पीएमआर स्पेक्ट्रम है, पीएमआर से मुराद है प्रोटोन मैग्नेटिक रेजोनेंस, या इसको एचएनएमआर भी कहते हैं। कोई भी हमें स्पेक्ट्रम अगर मिलेगा तो वो हमें 3 तरह की इंफॉर्मेशन देता है। पहली इंफॉर्मेशन वो हमें देता है काइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कितनी किस्म के प्रोटॉन्स हैं, यानी CH2 वाले प्रोटॉन्स हैं या CH3 वाले प्रोटॉन्स हैं या CH वाले प्रोटॉन्स हैं या 6 ये तो काइंड होगी। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉन्स की तादाद 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 1 है, 3 हैं, 5 हैं, तो तादाद में पता चलती है। तीसरी चीज हमें पता चलती है नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन, यानी उस प्रोटॉन का जो सिग्नल है, उस सिग्नल से हमें ये भी पता चलता है कि उस प्रोटॉन के आसपास उसके नेबर में कितने प्रोटॉन्स हैं। तो ये 3 इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं। इंटरप्रिटेशन के लिए कोई खास जो है वो कोई सेट रूल्स का डिसाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिफरेंट जो है वो स्पेक्ट्रा में हासिल होता है। लेकिन फिर भी इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए जो 6 रूल्स हैं या 6 स्टेप्स हैं वो बुक में बयान किए गए हैं, वो आमतौर पर कंसिडर किए जाते हैं। उन स्टेप्स को हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि आप केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज नोट करो। जितने भी एब्जॉर्प्शन सिग्नल आए हैं स्पेक्ट्रम के, उसकी केमिकल शिफ्ट यानी डेल्टा वैल्यू आपको पता नहीं चाहिए। फिर आप लिटरेचर से चेक करो कि ये सिग्नल जो है, ये जो डेल्टा वैल्यू है, ये किस किस्म के प्रोटॉन की होती है। आया कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसकी होती है, या सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन की होती है, या CH3 वाले की होती है, या CH2 वाले की होती है, या एल्डिहाइड जो कार्बन के साथ H है उसका होता है, या अल्कोहलिक में फंक्शनल ग्रुप में O के साथ जो H होता है उसका होता है। जो लिटरेचर से हमें चेक करना पड़ता है कि ये जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू में आई है, ये किस जो है वो किस्म के प्रोटॉन की हो सकती है। तो उसके बाद हमने एक लिस्ट प्रिपेयर करनी होती है, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ पॉसिबल ग्रुप्स, कि ये ग्रुप हो सकता है CH3, CH2 या CH, या जो भी ग्रुप्स पॉसिबल हैं उनकी हम एक लिस्ट तैयार करते हैं। इसका जो तरीकाकार है केमिकल शिफ्ट वैल्यू नोट करने का, वो ये है कि सबसे पहले आप देखें, फर्स्ट लुक फॉर मिथाइल एंड मिथाइलिन ग्रुप्स, क्योंकि ये कॉमन ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसलिए सबसे पहले इनको देखें। ये इनके सिग्नल आमतौर पे अप फील्ड में आते हैं और शार्प सिंगलेट या मल्टीप्लेट भी हो सकते हैं, और ये तकरीबन 1 से 4 ppm इनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू होती है। इसके बाद आप डाउनफील्ड पीक्स को देखें। नेक्स्ट डाउनफील्ड पीक्स पे जाएं, उसमें आपने ऐसे प्रोटॉन्स को आइडेंटिफाई करना है जो मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ हों, यानी C डबल बॉन्ड C के साथ H है, या C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ H है, या C डबल O डबल बॉन्ड O में कोई जो है वो H हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ, या नियर इलेक्ट्रोनेगेटिव फंक्शन। यानी उसके बाद आपने डाउनफील्ड पीक्स जो हैं वो देखनी है। डाउनफील्ड पीक्स में वो प्रोटॉन्स आएंगे जो मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ हैं, या वो प्रोटॉन्स जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव फंक्शन के साथ हैं, जैसे O के साथ, N के साथ, S के साथ, या क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, ये किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव फंक्शन के साथ हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं। तो इसके बाद आपने अदर टेक्निक्स की भी हेल्प लेनी थी। सिर्फ पीएमआर से या एनएमआर से आपको हेल्प नहीं मिलती, बल्कि मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी और आईआर, उन टेक्निक्स को भी, उनके जो रिजल्ट्स हैं उसको भी साथ देखना पड़ता है। उनसे आपको पता चलेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला से आपको पता चलेगा कि आया कि डबल बॉन्ड है हमारे कंपाउंड में, जिसका सैंपल में जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, या ट्रिपल बॉन्ड है, या कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो मौजूद है। तो फंक्शनल ग्रुप्स का पता हमें दूसरी टेक्निक से पता चलता है, जो बाकी दूसरी टेक्निक्स हैं। बाकी हम आगे इसके मजीद 5 स्टेप्स देखते हैं। जी, नेक्स्ट स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 2 है measure the heights of integration steps of the absorption signals। जो एब्जॉर्प्शन सिग्नल्स होते हैं उनकी हाइट्स से हमें अंदाजा हो जाता है कि
कि इस सिग्नल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है। तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू से आपको अंदाजा होता है कि किस किस्म का प्रोटॉन है, और हाइट से, सिग्नल की हाइट से पता चलता है कि या उस सिग्नल के नीचे जितना भी एरिया है उस एरिया से हमें अंदाजा होता है कि उसमें प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है। तीसरा पॉइंट, नोट एनी स्प्लिटिंग पैटर्न। अगर कोई स्प्लिटिंग आ रही है डबलेट या ट्रिपलेट तो वो भी नोट करें। इससे हमें पता चलता है कि हमारे प्रोटॉन के आसपास नेबरिंग प्रोटॉन उनकी तादाद कितनी है। ऑब्टेन एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो आमतौर पे ज्यादातर ये पीएमआर स्पेक्ट्रम में नहीं होती, तो वो है इंक्रीज फील्ड स्ट्रेंथ, यूज ऑफ अ शिफ्ट रीजन, स्पिन डीकपलिंग। ये हमने केमिकल शिफ्ट कंटेनिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्सचेंजेबल प्रोटॉन्स यानी एथेनॉल वाले टॉपिक में हमने ये बात पढ़ी थी। और शेकिंग विद D2O, ये ड्यूटियम ऑक्साइड है। पांचवा पॉइंट है पास्टुलेट द पॉसिबल स्ट्रक्चर। अब आप जो मुमकिन स्ट्रक्चर आपको लगता है वो आप ड्रॉ करें, उसको बताएं कि ये स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का हो सकता है। लेकिन सिर्फ पीएमआर से उससे नहीं पता चलेगा, बाकी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, यूवी विजिबल की, IR की और मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की भी हेल्प लेनी पड़ती है। फिर छठा पॉइंट जरा कंफर्मेशन है स्ट्रक्चर की, कि आपने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए अगर ऐसा ही कंपाउंड आपके पास ओरिजिनल में मौजूद है तो उसका NMR स्पेक्ट्रम करो, और वो जो स्पेक्ट्रम आएगा उसको जो आपके सैंपल का स्पेक्ट्रम है उसके साथ कंपेयर करें। क्या वाकई दोनों का स्पेक्ट्रम अगर सेम है तो इसका मतलब है आपने जो स्ट्रक्चर बताया है किसी कंपाउंड का वो स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट हम एक एग्जांपल से इंटरप्रिटेशन सीखते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल आप देखें कि हमारे पास एक अननोन कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H7CH3, और स्पेक्ट्रल डाटा यानी स्पेक्ट्रम के ऊपर जो एब्जॉर्प्शन सिग्नल्स आए वो कुछ इस तरह के थे कि डेल्टा वैल्यू 0.9 पे हमें 3 प्रोटॉन वाला ट्रिपलेट मिला, 3 हाइड्रोजन वाली ट्रिपलेट। 1.7 पे हमें मिला 2 हाइड्रोजन वाली मल्टीप्लेट। 4.3 पे हमें मिली 1 हाइड्रोजन वाली मल्टीप्लेट, और 5.8 पर हमें मिली 1 हाइड्रोजन वाली डबलेट। तो आप इंटरप्रिटेशन वाले पॉइंट्स को माइंड में रखें। वहां पर मैं आपको क्या बताया था कि पॉइंट नंबर 1 में आपने चेक करना है स्पेक्ट्रम के ऊपर जो एब्जॉर्प्शन सिग्नल्स आ रहे हैं उनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या है। तो वो आपको ऑलरेडी दी गई है कि ये केमिकल शिफ्ट वैल्यूज है, और उन जो एब्जॉर्प्शन सिग्नल्स हैं उनमें प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है वो भी आपको ऑलरेडी बता दी गई है। 3 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन। ठीक है, यानी दूसरा पॉइंट जो था वो भी क्लियर हो गया। पहले पॉइंट में एक बात ये भी थी कि आप केमिकल शिफ्ट की वैल्यू नोट करने के बाद आप ये देखो कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू किन किन ग्रुप्स से बिलोंग करती है। इसके लिए बाज़ औक़ात हमें लिटरेचर पे भी जाना पड़ता है, यानी देखना पड़ता है कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप वाला हाइड्रोजन वाले प्रोटॉन की यानी COOH इस वाले H की है, या एल्डिहाइड वाले की है, या अल्कोहल वाले की है, या C डबल बॉन्ड C वाले H की है, या C ट्रिपल बॉन्ड C वाले H की है, तो CH3 की है या CH2 की है। जो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं जो मैंने आपको भी बताए हैं, इनकी प्रोटॉन की जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है इनको आप अच्छी तरह याद भी करो, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन ग्रुप्स केमिस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं उनकी। तो इसके बाद तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 0.9 पे 3 प्रोटॉन वाली आई है, ये बात पहले पॉइंट में थी इंटरप्रिटेशन पे कि आपने पहले फाइंड करना है कि मिथाइल ग्रुप्स या मिथाइलिन ग्रुप्स को चेक करना है। तो वो आमतौर पे 1 से 4 ppm पार्ट्स पर मिलियन की रेंज में मिल जाते हैं, अपफील्ड मिलते हैं, अपफील्ड यानी कम डेल्टा वैल्यूज पर मिलते हैं। तो ये 3 प्रोटॉन हैं और ये 0.9 वैल्यू का मतलब है कि ये शो कर रही है मिथाइल ग्रुप को जिसमें 3 प्रोटॉन होते हैं। इसके बाद
जो वैल्यू है वो आप ये वाली चेक करें, 0.9 के बाद 1.7, 2 प्रोटॉन मल्टीप्लेट, ये भी अप फील्ड है, यानी 1.7। अभी मैंने आपको बताया कि 1 से 4 में आमतौर पे मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप्स होते हैं, 1 से 4 ppm। तो ये 1.7 पे आ रही है और 2H है, इट मींस ये मिथाइलिन ग्रुप है, CH2 है। तो ये दूसरा ग्रुप जो हमारे पास है वो CH2 है। तो इस सिग्नल से हमें पता चला कि वो CH3 है, इस सिग्नल से हमें पता चला कि ये CH2 है। इसके बाद सिग्नल हमारा जो 4.3 है, इसमें एक हाइड्रोजन है और ये मल्टीप्लेट आती है, यानी कि डबलेट ट्रिपलेट वगैरह उसने नहीं बताई, मल्टीप्लेट काफी ज्यादा पीक्स उसमें आ सकती हैं, यानी 4, 5, 6, 7, 8 कोई भी हो सकती है। तो एक प्रोटॉन वाली है, इट मींस के यानी एक प्रोटॉन होगा। इसके साथ एक बात ये भी ध्यान में रखें कि हमारे 4 कार्बन है, तो 4 ही ये सिग्नल्स यहाँ पर आ रहे हैं, इट मींस के 2 कार्बन हमारे हो गए, अब 2 कार्बन मजीद है। तो एक H वाली ये सिग्नल है 4.3 वाला, 4.3 थोड़ी डाउन फील्ड चलेगी, जब डेल्टा वैल्यू बढ़ती है तो इट मीन वो लेफ्ट साइड पर जा रही है, डाउन फील्ड। तो इस डाउन फील्ड का मतलब है कि इसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम अटैच है, तो हम फिर इसको कहते हैं कि हो सकता है कि ये ग्रुप हो CHCl, CHCl हो सकता है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसकी ये आ रही है 4.3 वाली वैल्यू, और ये एक हाइड्रोजन है इसलिए मैं CH के साथ एक ही हाइड्रोजन यहाँ पर लगाया और एक क्लोरीन लगाया। 5.8 1 प्रोटॉन डबलेट, इसका मतलब ये है कि 5.8 मतलब डेल्टा वैल्यू और ज्यादा होगी, इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा आगे डाउन फील्ड में जाके ये जो है वो एब्जॉर्प्शन सिग्नल आ रहा है। इसका मतलब है कि इस वाले प्रोटॉन, जो ये प्रोटॉन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन के साथ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम है। याद रखें जितना डाउन फील्ड जाएंगे इसका मतलब उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम मौजूद है। तो ये 5.8 शो कर रहा है कि यहाँ इसके साथ मौजूद होंगे 3 यानी 2Cl। तो इस तरह हमारे Cl जो है ये भी पूरे हो गए, 3 Cl है, ये भी पूरे हो गए। और आप चेक करें हमारे H जो है वो 7 है, तो 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 H भी पूरे हो गए। कार्बन हमारे 4 है, 1 2 3 4 भी पूरे हो गए। इस तरह आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखते हुए एब्जॉर्प्शन सिग्नल्स के ग्रुप्स का फैसला करना होता है, कौन कौन से ग्रुप्स हैं। अब आपने इन ग्रुप्स को जोड़ना है, जोड़ के एक स्ट्रक्चर बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं CH3 के साथ CH2। ये मैंने क्यों लगाया, आप CH3 वाला सिग्नल चेक करें, ये ट्रिपलेट है। इसका मतलब है कि ये इसके इन प्रोटॉन्स का जो नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं वो 2 होंगे। ये बात हमने पीछे पढ़ी कि अगर 2 नेबरिंग प्रोटॉन होंगे तो ट्रिपलेट आती है, अगर 3 नेबरिंग प्रोटॉन होंगे तो क्वाड्रेट आती है। तो N+1 वाला फार्मूला उसको ज़हन में रखें। तो ट्रिपलेट का मतलब है कि इनका जो नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं वो 2 हैं, इसलिए मैंने CH3 के साथ CH2 लगाया। और इसके बाद जो है वो CH2 का सिग्नल मल्टीप्लेट आ रहा है, वो मल्टीप्लेट ही आना है क्योंकि इसके नेबरिंग प्रोटॉन इधर 3 है और इधर भी हो सकते हैं। और इसके बाद आगे है हमारा 1 प्रोटॉन वाला सिग्नल, यानी CHCl वाला सिग्नल जो है, तो ये मल्टीप्लेट इसमें आता है। इट मींस कि ये यहां पर आएगा CHCl, और इसके साथ बाकी आगे कौन सा रह गया, जस्ट ये वाला CHCl और Cl। ये मैंने एंड पे ही क्यों लगाया, इसकी मैं रीजन आपको बताता हूँ। इसको एंड पे लगाने की रीजन ये है कि ये वाला सिग्नल इसमें डबलेट आ रही है। डबलेट का मतलब है कि इस प्रोटॉन के नेबर में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, तो आप चेक करें इस CH के नेबर में जस्ट ही CH जो है वो मौजूद है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए आपने वैलेंसी का भी ख्याल रखना होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को भी देखना है कि जितने एटम्स इधर मौजूद हैं टोटल एटम्स उतने ही इधर मौजूद होने चाहिए। तो ये हमारा इस तरह हम स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी कंपाउंड का ड्रॉ कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री को देखेंगे।